आपको याद होगा ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रा किए हैं और ये टेंजेंट आपके कौन है, PA और PB। तो आप याद करिए कल हमने आपसे बताया था कि अगर इसको मिला देंगे तो ये क्या होगा, जीवा होगी। लेकिन कैसी जीवा होगी, इसको हमने बताया था ये क्या कहलाती है, स्पर्शी जीवा AB। टेंजेंट कॉर्ड। जो आपको आज बताना है वो ये है कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, सपोज कीजिए इसको हम हटा दें और ये एंगल हम कितना ले लें, 60 डिग्री ले लें। ये एंगल कितना ले लें, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है, अब इसको हम फिर से मिला करके दिखाते हैं, तो ये कितना होगा आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। सपोज कीजिए ये यम है तो आपको पता है ये कितना होगा, 90 डिग्री, ये पता ही है क्योंकि केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं, जीवा को दो समान भागों में बांटता है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और यह भी क्या होगा, 60 डिग्री। जो बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट, अगर स्पर्शियों के बीच का कोण 60 डिग्री होगा, उस कंडीशन में ये जो ट्रायंगल होगा कौन सा, PAB, ये होगा समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि यदि कोण APB = 60 डिग्री, तो इंप्लाई दैट क्या होगा, त्रिभुज PAB क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यहां से जो काम की बात आपको समझना है वो ये है कि त्रिभुज PAB का अगर आपको कभी पेरीमीटर पूछे, ये होगा 3 गुणे स्पर्शी, या इसी को लिख सकते हो 3 गुणे स्पर्शी जीवा, क्योंकि यहां पर PA बराबर PB बराबर किसके होगा, AB। बस शर्त ये है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। कभी कभी इसमें एरिया भी पूछ लेता है कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर, अगर ये PAB का क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुणे, चाहे तो स्पर्शी का वर्ग कर दो या इसी को क्या कहते हो, √3/4 स्पर्शी जीवा का। क्योंकि यहां पर आपको मैंने बताया कि PAB आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि अगर ये एंगल 60 है, ये 30, ये 30, ये 90, ये 60 हो गया। और आगे अगर कुछ समझना चाहोगे तो आपको पता है ये 30 होगा, ये 30 होगा, वो सब बात समझा। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम बताएं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक फिगर है, ये मान लेते P पॉइंट है, ये हमने टेंजेंट खींचा है, ये वो है, ये A है, ये B है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये सपोज कीजिए 12 सेंटीमीटर। तो चित्र के आधार पर स्पर्शी जीवा
का मान होगा, माना कि आपके पास जवाब मौखिक है 8 सेंटीमीटर 6√3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर डी 12 सेंटीमीटर मिल गया होगा। चित्र के आधार पर स्पर्शी जीवा का मान होगा। तो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से हमने पीए और पीबी को ज्वाइंट कर दिया है। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो बिना किसी किंतु परंतु के आप कह सकते हो, बिना किसी किंतु परंतु के आप कह सकते हो कि इसका भी मान कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अब इसी में अगर हम आपसे कह देते कि उपरोक्त प्रश्न के आधार पर केंद्र O से बाह्य बिंदु P की दूरी होगी, केंद्र O से बाह्य बिंदु P की दूरी होगी। तो हम आपसे ना पूछ करके डायरेक्ट आपको हम बताना चाहेंगे, वैसे आप लगा सकते हो। आप इसको मिला दोगे तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल कितनी डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। हमने पूछा है ओपी, हमने क्या पूछा है, ओपी पूछा है। हमने आपसे क्या पूछा है, ओपी पूछा है। तो निश्चित तौर पर यहां से आप ओपी, यहां त्रिकोणमिति लगा दो, त्रिभुज PAO। तो ये 30 है, 90 अंश के सामने की भुजा आपको पता है ये कर्ण कहलाएगी। तो यहां लिखना cos 30 डिग्री बराबर PA/OP। ऐसे है फिगर, अगर आप वहां नहीं कैच कर पा रहे हो तो यहां हम आपको समझाते हैं। ऐसे है जी, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। काश बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो स्वयं समझ पा रहे होगे, पीए कितना है, 12 है, ओपी का पता नहीं, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर 12/OP। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 12 गुना 24, तो ओपी बराबर हो गया किसके, 12 गुना 24, ये हो गया कितना, 8√3 सेंटीमीटर। 8 आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब उसी में है, जितनी बातें कल मैंने किया था उसी में मैं पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं। ये P पॉइंट है, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपका A है, ये B है, ये वो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये जो जहां टच कर रहा है, मान लेते ये पॉइंट आपका D है, ये वाला, और यहां से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ये सपोज कीजिए लाइन L है, जो स्वाभाविक है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्शी है। तो ये एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। मान लेते हैं, या इसको E ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ने में सुविधा मिलेगी। देखो DEF, ये E पॉइंट है, इसको D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बताएं, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, इसको भी हटा दें,
तो क्या आप ये बता सकते हो कि DA बराबर किसके होगा? D के। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वह सब आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। क्योंकि D से आप ये एक्सटर्नल पॉइंट D हो गया, ये DA है और ये क्या है? D है। अर्थात ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। DA बराबर क्या होगा? DA इक्वल टू D। क्यों? टेंजेंट होगा। टेंजेंट क्या है? किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्शी खींची जाती है वह दोनों आपस में क्या होती? बराबर होती। अगला पॉइंट समझिएगा। इसी तरीके से यहां से देखिए, बहुत उपयोगी है, इस पर कई क्वेश्चन मिलेंगे। ये FB बराबर किसके होगा? FE के। FB बराबर क्या होगा? FE। ये दोनों किस कारण हो रहे हैं? स्पर्शियां। अगर हम इसको कुछ नाम देना चाहें तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी y होगा। बट रिमेंबर, आपको पता है कि ये, अब मिला दे इसको, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सर्वंक्षण होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है। कल ही मैंने बताया था। इसका अर्थ है कि ये D बराबर किसके हो जाएगा? EY। D बराबर किसके हो जाएगा? EY के। इट मींस ये x x के बराबर है, ये y y के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में x इक्वल टू किसके है? y के। x इक्वल टू किसके है? y के। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट किसके है? ट्रायंगल PBO के। ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट किसके है? ट्रायंगल PB। तो यहां से DA बराबर D और FB बराबर क्या है? FE के। किंतु D बराबर किसके है? EF। अब इसका यूज क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसको x को चाहे हटा दो या कुछ भी लिख दो, ये आपका यल है। देखिए क्या कहना चाहते हैं और क्या रिजल्ट मिलेगा। यहां स्पर्शियों के बीच का कोण से कोई लेना देना नहीं। यहां स्पर्शी के बीच का कोई भी कोण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें, त्रिभुज PDF का परिमाप, किसका परिमाप? ध्यान से सुनो। PDF का परिमाप बराबर होता क्या है? सम ऑफ द साइड्स। ये हो जाएगा PD प्लस DF प्लस किसके होगा? PF। अगर बात को समझ गए तो आप मौखिक क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, ये बात ध्यान रखें। PD प्लस DF प्लस PF। तो ये बताएं, यहां से अगर हम इसको बताएं त्रिभुज PDF, तो ये हो गया PD प्लस DF प्लस PF। तो ये हो गया PD। इस DF को क्या लिख सकते हो? D प्लस EF लिख सकते हो, प्लस क्या है? PF। इस DF को क्या लिख सकते हो? D प्लस EF। और यही D बराबर किसके है? DA के। ये जो मैं यहां दिखाया हूं, ये D बराबर किसके है? DA के। प्लस EF किसके बराबर है? EF बराबर है FB प्लस क्या है? EF। सुनने समझने में तो बड़ा ऑड लगता है, लेकिन उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। एक बार तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि स्पर्शियां। अब यहां से समझो, PD में जब DA जोड़ोगे
पीडी में जब डीए जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? पीए के। और पीएफ में जब एफबी जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? पीबी के। तो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो आपको पता है पीए बराबर किसके है? पीबी के। पीए बराबर किसके है? पीबी के। तो बराबर किसके हो जाएगा? 2 पीए के। तो ये आपका बहुत ही उपयोगी रिजल्ट है कि त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे पीए। और 2 गुणे पीए माने क्या है? 2 गुणे स्पर्शी की लंबाई। और इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ऐसे ही फिगर बना के दे देगा और आपको परेशान करेगा। आपको परेशान करेगा। हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें, फिर हम आपको क्वेश्चन इस पर देते हैं। त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप। एक और बात इसमें बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं नोट में। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा, नोट, अब इसको भी समझ लो। यदि कोण यही, अगर कोण एपीबी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। कौन सा कोण? ये वाला। ऊपर वाले में कंडीशन नहीं लागू है, कोई भी एंगल हो चलेगा। यदि कोण एपीबी 60 डिग्री हो जाए तब पीडीएफ इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। implies that त्रिभुज पीडीएफ क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज होगा। पीडीएफ क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। कब? जब ये 60 डिग्री होगा तब। लेकिन अगर वो 60 डिग्री नहीं है तो परिमाप यही रहेगा कि त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप बराबर होगा 2 गुणे पीए। और पीए क्या है? स्पर्शी की लंबाई। स्पर्शी की लंबाई। अब एक क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं। क्वेश्चन आज की क्लास का शायद चौथा होगा। किसी पांच सेंटीमीटर या चित्र बना देते हैं। चित्र के अनुसार ओपी इजिकल टू 13 सेंटीमीटर, ओए इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप होगा। इसी फिगर को आपको यूज कर लेना है। तो त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप होगा 26 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। जवाब दीजिए अगर देने लायक हैं तो। जवाब दीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आपको बात में समझा पाया कि ये यहां से यहां तक आपका कितना है? 13 है। ये आपका 5 है। तो निश्चित तौर पर ये जब आप स्पर्शी निकालोगे तो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ये स्पर्शी की लंबाई आप जानते हैं। पहले स्पर्शी निकालोगे तो स्पर्शी की लंबाई आपको पता है कि पीए बराबर क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर। आप लोगों ने लगा लिया है, इसलिए हम समय नहीं ले रहे हैं। 12 सेंटीमीटर। और ये संबंध यहाँ पड़ा हुआ है। ये संबंध यहाँ पड़ा हुआ है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पीए बराबर किसके हो गया? 12।
तो इसलिए चूंकि त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे स्पर्शी की लंबाई, इसलिए आप लोगों के आंसर पूरी तरह से सही है। कितना? 24 सेंटीमीटर। एक और हम क्वेश्चन आपको कराते हैं इसी में। अभी आपने बताया क्या कि त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप कितना आया था? त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप था 2 गुणे 12 यानी 24 सेंटीमीटर। अब जब हमने यहां शर्त लगा दी कि ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो स्वाभाविक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो त्रिभुज पीडीएफ की भुजा कितनी होगी? 24/3 कितना? 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम त्रिभुज पीडीएफ का क्षेत्रफल पूछे तो ये होगा √3/8 का स्क्वायर। पहले सुन लो पूरा, 8 गुणे 8, 4 गुणे 8 कितना आ गया? 16√3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा समबाहु त्रिभुज है, तो आधा का क्षेत्रफल 16√3 होगा कि 8√3 होगा? तो त्रिभुज पीडीएम का क्षेत्रफल स्वाभाविक है इसका आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। इसलिए एडी प्लस बीसी बराबर किसके हो गया? एबी प्लस बीसी। चेक कर लो, एबी प्लस एडी प्लस बीसी इज इक्वल टू एबी प्लस